ओके बाय। अंजलि, आज मम्मी आ रही है, उनके लिए कुछ बढ़िया खाना बनाना। अरे यार वो फिर से आ रही हैं। अरे अभी तो पिछले महीने आई थी। अरे क्या बोल रही हो यार तुम? वो आ जाएंगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ऑफिस का इतना काम होता है यार, अब ऊपर से उनके नखरे भी झेलो। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, कोई भी बहाना देके ना उन्हें रफा दफा कर देना आज की आज ही। मैं क्या बहाना दूं? कैसी बातें कर रही हो यार तुम? इसमें सोचना क्या है, बोल देना कि हमें कहीं जाना है और कल के कल ही निकलना है, बात खत्म। तुम मम्मी से इतना चिढ़ती क्यों? अच्छा जी, मैं तुम्हारी मम्मी से चिढ़ती हूँ? जरा यही सवाल अपनी मम्मी से पूछना ना, कितना पसंद करती है वो मुझे। ओ सुनो, वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बोलती है, जितना तुम बोलती है ना कुछ नहीं बोलती बदले में वो तुम्हारे लिए, और मैं नहीं बोलने वाला हूं जाने के लिए। ठीक है फिर मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। यार तुम्हें दिक्कत क्या है मम्मी से? वैसे भी थोड़ा परेशान चल रही है अभी, उससे पहले भाभी से उनकी नोकझोंक हो गई थी किसी बात को लेकर। वहां पे भी ना पक्का उन्होंने ही कुछ किया होगा, अब भाभी से लड़कर हमारे घर की शांति खराब करने आ रही है। यार देखो भाभी तो फिर भी हाउसवाइफ है यार, पर मैं तो ऑफिस में काम करती हूँ ना, मेरे पास बहुत काम होता है, नहीं है टाइम मेरे पास इन फालतू के चोचलों के लिए। और अगर तुम्हें अपनी मम्मी की इतनी चिंता हो रही है ना, तो तुम क्यों ध्यान नहीं रख लेते उनका? तुम ना छोटी सी बात को खींच के बात का बतंगड़ बना देती हो। अरे कुछ दिनों के लिए आ रही हैं यार, आके चली जाएंगी फिर। ठीक है फिर, तब तक मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और जब वो वापस चली जाए ना तो मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगी। बढ़िया है। मम्मी आप यहाँ? आज मुझे पहली बार दुख हो रहा है कि तू मेरी बेटी है। कि आप क्या बोल रही हैं मम्मी, और आप कब आई? माँ जी, मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। अब आप थोड़ी देर के लिए उस कमरे में छुप जाएंगी? क्यों, क्या हुआ बेटा? मुझे आपको कुछ दिखाना है। तुमने बताया नहीं कि मेरी मम्मी आने वाली है। मैंने तुमसे कहा तो था कि मम्मी आने वाली है, खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। तुम मेरी मम्मी की बात कर रहे थे? अच्छा यार, मैं तो ये समझता था कि मेरी मम्मी और तुम्हारी मम्मी में कोई अंतर नहीं है। मम्मी जी, अगर मैं आपको इसके बारे में बताता ना तो आप मेरी बात पे कभी यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको अंदर जाने के लिए कहा। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि जो कुछ मेरी बहू मेरे साथ करती है, मेरी बेटी अपनी सास के साथ भी वही सब करती है। मतलब? तेरी भाभी की और मेरी किसी बात पर बहस हो गई, और उसने मुझे बोला कि या तो उस घर में मैं रहूंगी या वो रहेगी, और ये कहकर वो घर छोड़ने लगी। कोई भी माँ अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं ही घर छोड़ के आ गई। इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे फोन किया था, तेरा फोन नहीं लगा, तो मैंने फोन करके दामाद जी को सारी बात बताई, और उन्होंने तुरंत मुझे यहाँ बुला लिया, और इन्होंने बोला कि जितना घर ये इनका है उतना ही मेरा भी है। लेकिन नहीं, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अगर तुझे तेरी सास से दिक्कत है तो मुझसे भी तो दिक्कत होगी ना, और अगर तू मुझे खुद घर से निकाल देगी तो बहुत बुरा होगा। उससे पहले मैं खुद ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब मम्मी, आप क्या बोल रही हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं बेटा, ये ठीक कह रही है। अरे इतने काम होते हैं इसे, कहाँ ये मेरी परेशानी झेलेगी। नहीं मम्मी, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। आई प्रॉमिस मैं आज ही कॉल करके ना इनकी मम्मी से भी माफी मांग लूंगी। देख, माफी तो तुझे अपने पति से मांगनी चाहिए, जिसके साथ इतना कुछ किया तूने, फिर भी वो मेरी इतनी इज्जत कर रहा है, और मेरे एक बार कहने पे मुझे यहाँ बुला लिया। उनसे मांग माफी। विकास मुझे प्लीज माफ कर दो, आई प्रॉमिस आज के बाद ना मैं तुम्हारी और अपनी मम्मी में कोई अंतर नहीं करूंगी। देखो अंजलि, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम मेरी बात समझ गई हो। वैसे भी यार, अपने माँ बाप का सहारा हम ही तो है, और कौन बनेगा। और मेरे लिए इस बात में कोई अंतर नहीं है कि वो मेरी माँ है या तुम्हारी माँ। माँ जी, आप बैठिए। हाँ मम्मी आइए ना, प्लीज बैठिए। आप यहाँ आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।